गुड इवनिंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। और ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की 13वीं क्लास है। इसके पहले 12 क्लास ग्रामर की चल चुकी है, जिसमें हमने आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, और ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है, जिसमें आपका नाउन कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोनाउन कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू कर रहे हैं, एडजेक्टिव शुरू कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में है तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी होंगी, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 9th की भी प्लेलिस्ट बनी होगी, तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके वहां से पूरा कर सकते हैं जहां से भी छूटा हो। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। आज की क्लास किसकी होगी? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में पूरा आज डिटेल इंफॉर्मेशन मींस डिटेल अध्ययन आज हम लोग करेंगे। और इस एडजेक्टिव पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 9 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एडजेक्टिव के बारे में शुरू करते हैं। तो एडजेक्टिव का बेसिक डेफिनेशन तो आप जानते होंगे। बेसिक डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका जो है इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? विशेषण वह शब्द होता है। अब इसका हिंदी क्या होता है? एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपने जो सीखा था, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे मींस उसकी विशेषता बताए, वही क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करेगा? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। यही हमने इंग्लिश में डेफिनेशन लिखे हुए हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। मींस जो यूज किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, मींस उसकी विशेषता बताने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो मोटा मोटी सिर्फ इतनी बात आप समझो कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, वही आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब एग्जांपल के माध्यम से हम लोग और अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल के माध्यम से, जैसे हमने लिखा हुआ है, राम इज अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। आपको पता है बॉय क्या है? आपका नाउन है, और इस नाउन को मॉडिफाई किया हुआ है। राम अच्छा लड़का है। लड़का है कैसा? अच्छा लड़का है ना। तो बॉय को मॉडिफाई मींस बॉय की विशेषता किसने बताया? गुड ने बताया ना। तो जब बॉय की विशेषता गुड ने बताया, तो गुड बॉय आपका नाउन था, मींस नाउन की विशेषता बताया, तो जाहिर सी बात है वह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे हमने लिखा हुआ है, मोहिनी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। मोहिनी कैसी लड़की है? एक सुंदर लड़की है। तो प्यारे बच्चे, आपका जो है गर्ल जो हुआ, गर्ल आपको पता है कि नाउन है, और गर्ल कैसी है? सुंदर है ना। मींस लड़कियां कैसी है? सुंदर लड़की है ना। तो सुंदर जो है लड़कियां की विशेषता किसने बताया? सुंदर ने बताया ना। हालांकि भ्रम होता है, ये ऐसा कोई ना, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है मोहिनी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल मींस लड़कियां सुंदर होती हैं, इसका वास्तविकता से संदर्भ नहीं है। ये केवल काल्पनिक घटनाएं हैं। जैसे मूविया में दिखाता है ना कि केवल काल्पनिक है, इसको वास्तविकता से संबंध नहीं है ना। ऐसे गर्ल क्या होती है? ब्यूटीफुल होती है, इसका वास्तविकता से संबंध नहीं है। तो प्यारे बच्चे, वो तो अलग बात हो गई। ठीक है, अब यहां समझने की कोशिश करना, गर्ल आपका क्या हो गया? नाउन हो गया, और इस नाउन को मॉडिफाई किसने किया? ब्यूटीफुल ने किया हुआ है। मींस ब्यूटीफुल आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सिंपल सी बात हो गई, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे मींस उसके अर्थ को बढ़ा दे या घटा दे, वही आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये तो एडजेक्टिव के बारे में बेसिक चीजें हो गई। अब हम लोग चलते हैं एडजेक्टिव के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देखने के मिलेंगे जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा, न तो सुना होगा। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं, इसके प्रकार पे चलते हैं। अब यहां पर देखिए, हमने लिखे हुए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मींस एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, यहां आपको दिख रहा होगा। तो हमने यहां पर 6 लिखे हुए हैं। मींस विशेषण के निम्न प्रकार होते हैं। निम्न में हमने कितने लिखे हुए हैं? 6 लिखे हुए हैं। जो आपके थे सभी हमने लिखे हुए हैं। पहला हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मींस मात्रा होता है, और पहला क्वालिटी मींस होता है गुण। पहला हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, तीसरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव मींस ऐसे एडजेक्टिव जो न्यूमरल होंगे मींस जो नंबर दिखा रहे होंगे, ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मींस जाहिर सी बात है जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे होंगे।
पांचवा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और छठा है इंट्रागेटिव एडजेक्टिव। ये आपके 6 प्रकार हमने लिखे हुए हैं और 6 प्रकार के बारे में एक एक करके हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे, जिससे आपको इसके बारे में जितनी कंफ्यूजन होगी आज के बाद आपको एडजेक्टिव पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप सीधे पहचान जाओगे कि कौन सा कौन एडजेक्टिव है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं, पहले पे आ जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे आ जाते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे चलने से पहले नीचे आपको यूट्यूब दिख रहा होगा, डायमंड एकेडमी क्लासेस, धनाधन सब्सक्राइब कर लो। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आ जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे आ जाते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा पहला एडजेक्टिव आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो हम लोग चर्चा करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, चर्चा करते हैं, देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके एग्जांपल के माध्यम से इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चे हमने क्या लिखे हुए हैं, ये एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण या दोष का बोध कराते हैं। मींस जो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं ये किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण या दोष का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। मींस क्वालिटी भी बता सकते हैं और इसकी बैड क्वालिटी भी बता सकते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के, तो वही हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, एग्जांपल के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिएगा। पूजा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, पूजा कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर गर्ल की विशेषता हो गई ना, गर्ल की क्वालिटी हो गई कि वह कैसी है, सुंदर है, मींस ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर इस ब्यूटीफुल ने क्या बताया, क्वालिटी बताया ना। तो जाहिर सी बात है अगर ब्यूटीफुल ने क्वालिटी बताया हुआ है तो ये आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाउन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। और दूसरा हमने लिखा हुआ है रामू इज ए नॉटी बॉय, रामू कैसा लड़का है, शरारती लड़का है। तो जाहिर सी बात है रामू कैसा लड़का है, शरारती लड़का है। तो बॉय की विशेषता क्या हो गई, नाटी है, मींस शरारती है। तो जब बॉय की विशेषता नाटी शरारती हो गई तो मींस इसने गुण या दोष को दिखाया, मींस दोष को दिखाया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। तो जो हमने सिंपल से डेफिनेशन आपको दिए हुए हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण या दोष के बारे में बोध कराते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। ये बेसिक से सिंपल से डेफिनेशन हो गई। तो प्यारे बच्चों अब इसमें हमने एक नोट के पॉइंट लिखे हुए हैं, उस नोट के पॉइंट पे चलने से पहले उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट, ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि अब जो है हम चल रहे हैं इसके नोट के पॉइंट पे चल रहे हैं। नोट के पॉइंट में हमने लिखा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का वाक्य में 2 प्रकार से प्रयोग हो सकता है। मींस आपका किसी वाक्य में जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो 2 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। वो किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, अब हम लोग दोनों प्रकार के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अब यहां पर हमने पहला लिखा हुआ है एट्रीब्यूटिव का प्रयोग। प्यारे बच्चे इसमें 2 प्रकार हमने आपको बताए, 2 प्रकार में हमने पहला लिखा हुआ है एट्रीब्यूटिव के रूप में प्रयोग। मींस एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव के रूप में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। तो अब इसमें हमने क्या लिखे हुए हैं, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। मींस अगर एट्रीब्यूटिव रूप में नाउन जो है एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो उसमें जो है उस दशा में क्या होगा, नाउन के पहले आप एडजेक्टिव का प्रयोग करोगे तो एट्रीब्यूटिव का रूप होगा। जैसे हमने लिखा है राम इज एन ओल्ड मैन, राम कैसा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है। मैन कैसा है, मैन आपका नाउन हो गया। नाउन को किसने मॉडिफाई किया, ओल्ड ने मॉडिफाई किया है, बूढ़े ने मॉडिफाई किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब ओल्ड ने जो है मैन को मॉडिफाई ओल्ड ने किया हुआ है, ओल्ड आपका एडजेक्टिव हो गया। और यह एडजेक्टिव नाउन के पहले आया हुआ एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव नाउन के पहले आया हुआ एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव है। तो यह किस रूप में प्रयोग हुआ है, एट्रीब्यूटिव के रूप में प्रयोग हुआ है। एट्रीब्यूटिव तो यही तो हमने बताया, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होगा तो जाहिर सी बात है तब एट्रीब्यूटिव रूप में हो जाएगा। अगर हमने इसी का दूसरा हमने रूप लिखे हुए हैं प्रेडिकेटिव के रूप में प्रयोग। अब प्यारे बच्चों इस बात को समझने की कोशिश करना, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव रूप में बात समझने की कोशिश करना। हमने ऊपर बताया कि अगर नाउन के पहले आपका जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आया हुआ है तो आपका वहां एट्रीब्यूटिव के रूप में प्रयोग हो जाएगा। लेकिन दूसरा हमने लिखा हुआ है प्रेडिकेटिव के रूप में प्रयोग। मींस जो है अगर जो है एडजेक्टिव का रूप प्रेडिकेटिव के रूप में किस प्रकार से होगा, अब इसमें क्या लिखे हुए हैं, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, इस दशा में आपका क्या होगा, जो एडजेक्टिव होगा उसका प्रयोग वर्ब के बाद होगा। अभी तक जो है आपने नाउन के पहले किए हुए थे, अब वर्ब के बाद करोगे उसके बाद कोई नाउन नहीं लिखोगे, तब आपका किस में रूप में हो जाएगा, प्रेडिकेटिव रूप में हो जाएगा। जैसे हमने लिखा हुआ है योर फादर इज ओल्ड, आपके पिता क्या है, बूढ़े हैं। तो आपके पिता की क्वालिटी क्या है कि वह बूढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों योर फादर की क्वालिटी क्या हो गई, बूढ़े हो गए। अब यहां पर नाउन के पहले तो आया नहीं है,
उसके बाद अगर कोई नाउन आया होता तो आप कह देते कि नाउन के पहले आया हुआ है, मीन्स एट्रीब्यूटिव के रूप में प्रयोग हुआ है। अब योर फादर की क्वालिटी तो हो गई, मीन्स आपके पिता की क्वालिटी ये है कि वे बूढ़े हैं, लेकिन यहां पर उसके बाद ओल्ड के बाद योर फादर नहीं आया हुआ है, तो इसलिए ये आपका किस रूप में हुआ है, प्रेडिकेटिव रूप में हुआ है। प्रेडिकेटिव रूप में हमने क्या बताया, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है। अगर एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद दिया हुआ हो और उसके बाद कोई नाउन का प्रयोग ना हुआ हो तो वो किस रूप में होगा, प्रेडिकेटिव रूप में होगा। दूसरा जैसे हमने लिखा हुआ है, दिस हॉर्स इज ब्लैक, यह घोड़ा कैसा है, काला घोड़ा है। घोड़ा कैसा है, काला घोड़ा है। तो भैया यहां समझने की कोशिश करना, दिस हॉर्स इज ब्लैक मीन्स इस घोड़े की क्वालिटी क्या है, इस घोड़ी की विशेषता क्या है कि वह ब्लैक है, मीन्स काला है। तो यह और जो है इसके बाद प्रयोग हुआ है, मीन्स आपका वर्ब के बाद प्रयोग हुआ है। वर्ब के बाद प्रयोग हुआ है तो सिंपल सी बात है आपका एक किस रूप में हो जाएगा, प्रेडिकेटिव रूप में हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद कोई नाउन भी नहीं आया है तब तो और सिंपल सी बात हो गई, यह किस रूप में प्रयोग हुआ है, प्रेडिकेटिव रूप में प्रयोग हुआ है। तो जो आपकी डिफिनीशन होती है प्रेडिकेटिव रूप में नाउन का प्रयोग की जो डिफिनीशन होती है वह सिंपल सी डिफिनीशन है, इस दशा में एडजेक्टिव का प्रयोग जो होता है वह वर्ब के बाद होता है और उसके बाद कोई नाउन नहीं आता है, तो वो आपका किस रूप में हो जाता है, प्रेडिकेटिव रूप में हो जाता है। तो प्यारे बच्चे अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमने दो देखा, एट्रीब्यूटिव जो है एडजेक्टिव के रूप में देखा और प्रेडिकेटिव रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग हमने अभी तक देखा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा एडजेक्टिव क्या है। और दूसरे एडजेक्टिव पे चलने से पहले जो नीचे दिख रहा होगा आपको लाल लाल बटन दिख रही होगी, सब्सक्राइब वाली बटनिया, तो दना अगर तक सब्सक्राइब वाली बटनिया नहीं दबाए हो ना तो दना दन दबा देना प्यारे बच्चों। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा एडजेक्टिव क्या है। अब यहां पर हमने दूसरा एडजेक्टिव लिखे हुए हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मींस जो आपको क्या दिखाते होंगे, मात्रा दिखाते होंगे। क्वांटिटी मींस होता है मात्रा। हमने पहला एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ लिए हुए हैं। अब हम लोग दूसरे एडजेक्टिव पे चलते हैं। दूसरा एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मींस मात्रा दिखाने वाले एडजेक्टिव। तो सिंपल सी बात है, इस पे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगा, इस एडजेक्टिव से किसी व्यक्ति किसी वस्तु की मात्रा या परिणाम का बोध होता है। मींस किसी वस्तु की मात्रा या परिणाम का बोध यदि हो रहा है तो वहां पर आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो सकता है। तो सिंपल से डेफिनेशन हो गई, इस एडजेक्टिव से किसी वस्तु की मात्रा या परिणाम का क्या होता है, बोध होता है। ये प्यार बच्चे आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग इसमें एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जैसे हमने लिखा हुआ है, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त क्या है, पर्याप्त पैसे हैं। तो आई हैव इनफ मनी, अब पैसे को तो आप जो है यहाँ पर क्या है, एक मात्रा है ना, इनफ मींस पर्याप्त मात्रा है, मेरे पास पैसे की पर्याप्त मात्रा है, तो मनी क्या हो गया, इनफ हो गया। तो इनफ आपका क्या दिखा रहा है, वस्तु की मात्रा या परिणाम को दिखा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे हमने कहा, he has lost all his wealth, उसने अपनी पूरी धन संपत्ति को क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, मींस खो दिया। तो मींस उसके पास जितनी धन संपत्ति, जितनी मात्रा में धन संपत्ति उसने उसे क्या कर दिया हुआ है, खो दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, उसकी धन संपत्ति की मात्रा को आल ने दिखाया ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे हमने लिखा, आई एट सम राइस, हमने खाया कुछ चावल खाया है। तो भैया हम कुछ चावल खाए हुए हैं, तो चावल खाए हुए हैं तो ई हो जाएगा का, सम क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। क्योंकि राइस की उसने मात्रा दिखाया कि हमने चौलुआ कितना खाया हुआ है, कुछ ही चावल खाए हुए हैं, ज्यादा चावल वावल नहीं खाए हुए हैं। तो चावल की मात्रा दिखाया ना सम ने, तो जाहिर सी बात है तब क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। तो प्यार जो ये सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में। तो इसमें सिर्फ इतना था कि यह वस्तु की मात्रा या परिणाम का क्या करता है, बोध कराता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। अगला एडजेक्टिव है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हम लोग तीसरे एडजेक्टिव की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर देखना प्यारे बच्चे, आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर मींस न्यूमरल एडजेक्टिव। जो आपका तीसरा एडजेक्टिव है वह आपका तीसरा एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है। अभी तक हमने दो एडजेक्टिव के बारे में कवर किए हुए हैं, पहला हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो अब हम लोग तीसरे एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा एडजेक्टिव क्या है।
इन एडजेक्टिव से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। प्यारे बच्चे सबसे बड़ी बात, उससे जो है क्वांटिटी से जो है पता चल रहा था कितनी मात्रा में है। अब यहां क्या पता चल रहा है, इन एडजेक्टिव से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या का बोध होता है। मतलब 5 ठो है, 10 ठो है, 25 ठो है, 20 ठो है, ये जो संख्या होती है उसी को वो पता चल रहा है किसके माध्यम से, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के माध्यम से। नंबर को आप काउंट कर सकते हो, जैसे चावल था, चावल को एक चावल दो चावल तो नहीं काउंट कर सकते थे ना, इसलिए सम लगा हुआ था, तो सम आपका जो है क्या हो गया, समराइज क्या हो गया था आपका, वो आपका वहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सम ने दिखाया था। अगर हमने कह दिया सम मैन लिख दिया तो सम मैन आपका क्या हो जाएगा, सम यहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिखाएगा। तो प्यारे बच्चे इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, तो आगे चलेंगे तो इसके बारे में समझा रहे हैं, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ नंबर दोनों में जो है थोड़ा सा अंतर होता है। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, इन एडजेक्टिव से वस्तुओं और व्यक्तियों की संख्या का क्या होता है, बोध होता है। तो जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, दी हैंड हैज 5 फिंगर्स, हाथ के पास कितनी उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां होती हैं। तो आपका 5 फिंगर्स आपने काउंटिंग कर लिया ना, फिंगर को आप काउंट कर सकते हो ना, उंगली को काउंट कर सकते हो ना, इतना तो कमजोर नहीं होगे ना, उंगलियां काउंट ना कर सको ना, तो उंगलियां को गिन सकते हो, 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली तो गिन सकते हो ना। तो इसे काउंट कर सकते थे और 5 में लिख दिया, तो इसने क्या दिखाया, नंबर दिखाया, मीन संख्या दिखाया, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। दूसरा हमने लिखा हुआ है, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मींस सप्ताह का पहला दिन कौन होता है, संडे होता है। मींस आप फर्स्ट डे मींस दिन आपका क्या हो गया, दिन आपका जो है नाउन हो गया, इसकी विशेषता किसने बताया, फर्स्ट ने बताया। आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव मींस एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। पहला नंबर दिखा रहा है ना, तो नंबर दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। तो आपका ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसके माध्यम से आप नंबर मींस किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध होता हो, वही आपका क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। प्यारे बच्चे यहाँ पर हमने एक नोट के पॉइंट को लिखे हुए हैं, इस नोट के पॉइंट को समझने की कोशिश करना। नोट के पॉइंट हमने लिखे हुए हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, मींस जो निश्चित होते हैं उसे बोलते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। दूसरा होता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, मींस ऐसे जो है न्यूमरल एडजेक्टिव जो इनडेफिनिट हो, जो अनिश्चित हो, वो आपका दूसरा होता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। तो ये सिंपल से आपके कॉन्सेप्ट हो गए। सिंपल से कॉन्सेप्ट क्या हो गए कि आपका जो है न्यूमरल एडजेक्टिव मींस एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो आपका है 2 प्रकार का है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है और दूसरा है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो प्यारे बच्चे ये आपका 2 प्रकार का एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जो है ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है। और आगे बढ़ने से पहले नीचे कुछ दिख रहा होगा तो आप अपना काम कर लेना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों आपका देखिए, आपका लिखे हुए हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, मींस आपका अब हम लोग देखते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है। अब इसमें देखिए हमने लिखे हुए हैं, इनसे व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या का क्या होता है, बोध होता है। इनसे अगर डेफिनेट है तो मींस निश्चित संख्या का बोध होगा, अगर निश्चित व्यक्ति हो या वस्तु निश्चित संख्या का बोध हो रहा है तो आप उसे कहेंगे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। अब इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। इस बात को याद रखना, क्योंकि आपको जब आप 11th-12th में जाएंगे तो वहां पर जब सिंटैक्स के टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर आपका कार्डिनल और ऑर्डिनल का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि आपका ऑर्डिनल के पहले आप हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, वहां आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए आप यहां पर ध्यान देना कि कार्डिनल होता है जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, ये आपके कार्डिनल होते हैं, और ऑर्डिनल होता है फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं। तो यहां वहां पर आपको जो है पढ़ने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चे इसके बारे में जो है आप इसे ध्यान रखना, बस ऑर्डिनल क्या होता है, कार्डिनल क्या होता है। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, हमने 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं, दोनों एग्जांपल को समझने की कोशिश करना। दी काऊ हैज 4 लेग्स, गाय के पास कितनी पैर हैं, 4 पैर हैं। तो प्यारे बच्चे आप इसे गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो ना, गैया के पास 4 ही पैरवा होता है, 5 तो नहीं होता है ना, कौनो ऐसे बताओ कि 5 होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ऐसा नहीं होता है तो भैया आप 4 पैरवा को काउंट कर सकते हो ना, तो जाहिर सी बात है काउंट कर लोगे तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया।
और ही पास इन फर्स्ट डिवीजन, वह पहले डिवीजन से मींस फर्स्ट डिवीजन प्रथम श्रेणी से पास हो गया। तो फर्स्ट है जो इसे आप क्या कर सकते हो, इसकी काउंट निश्चित संख्या है, फर्स्ट हो गया निश्चित संख्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाएगा। मींस सिंपल सी बात है, जो निश्चित हो जैसे 4, 6, 10, 20, 15, 25, 30, 35 ये निश्चित संख्या होता है ना, निश्चित संख्या है तो डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाएगा। और अनिश्चित संख्या होगी जैसे ऑल मेन हो गया, सभी व्यक्ति। अब सभी व्यक्ति में कौन कौन है कौन कौन नहीं है, तो इसके बारे में आप निश्चित नहीं होगा कौन कौन, तो उस वहां पर आपका इंडेफिनिट हो जाएगा। तो अभी बस इतना समझने की कोशिश करना, जैसे जो भी आपका निश्चित हो 4, 6, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 100 ऐसे अगर निश्चित दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाएगा। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब इस इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव के बारे में समझने की कोशिश करना। इसके बारे में देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। इस प्रकार के एडजेक्टिव से अस्पष्ट संख्या का बोध नहीं होता है। उसमें हमने बताया था एकदम अस्पष्ट संख्या में बोध होगा, इसमें अस्पष्ट संख्या का बोध नहीं होगा। जैसे हमने कहा ऑल मेन मस्ट डाई, मीन सभी व्यक्ति को क्या करना है, मरना ही है। जो भैया सब राजा बने हुए हैं ना, कि हम बहुत तोप हो चुके हैं ना, सभी को क्या करना है, मरना ही है एक दिन। तो यहां पर मेन आपका क्या था, नाउन था, नाउन को मॉडिफाई किया ऑल ने, सभी व्यक्ति। ऑल आपका क्या हो गया था, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि यह जो है निश्चित नहीं बता रहा है, 4, 6, 10, 20, 25 निश्चित नहीं बता रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे हमने कहा देयर आर सम बॉयज इन द फील्ड, जो है खेत में क्या है, कुछ बॉयज मींस कुछ लड़के हैं। अब कुछ लड़के भी क्लियर नहीं हो रहा है, वहां सम राइस था, यही सम था, वहां पर क्या हो गया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया था, यही सम राइस था, कुछ चावल, तो आप चावल को काउंट ही नहीं कर सकते थे, उसे मापते थे, 1 किलो 2 किलो चावल मापते हो, वहां पर यही सम क्या था आपका, यही सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बना था। लेकिन यहां पर यही सम आपको क्या बन गया है, इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव बन गया। क्यों, क्योंकि आप इसे काउंट करोगे, बॉयज हैं तो आप 1 2 3 4 5 में काउंट कर सकते हो, लेकिन राइस को 1 2 3 4 में काउंट नहीं करते हो। तो वहां पर यही सम ने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम किया, और यहां पर यही सम ने क्या किया है, एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरल मींस इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव का काम किया हुआ है। तो इस बात को अंतर समझने की कोशिश करना कि किस प्रकार से आपका कोई भी शब्द एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन सकता है या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बन सकता है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है कि ये शब्द इसमें आ गया तो दूसरे में नहीं आ सकता है, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बस आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो प्यारे बच्चे, हमने एडजेक्टिव ऑफ जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर मींस न्यूमेरल एडजेक्टिव में हमने दो चीजें आपको बताया, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव बताया, इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव बताया। उम्मीद करते हैं आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो अगले पे बढ़ते हैं। अगले जो है आपका अगले एडजेक्टिव पे बढ़ते हैं। और अगले एडजेक्टिव पे बढ़ने से पहले अभी तक 3 एडजेक्टिव आपका कंप्लीट कर चुके हैं, 3 एडजेक्टिव और है। तो अगले एडजेक्टिव पे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 9 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना जो बच्चे स्कूल कोचिंग नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है प्यारे बच्चों, उन बच्चों तक जो है शेयर पहुंचाने की कोशिश करना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चौथे एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं चौथा एडजेक्टिव आपका है क्या। यहां पर प्यारे बच्चों हमने लिखे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मींस जिसमें क्या होता होगा, बंटवारा होता होगा, वही डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। कहते हैं कि नहीं कि 4 रुपया दिए हैं, जैसे जब आप छोटवार थे तो आपके बाबूजी 4 6 10 रुपया दे देते थे ना, और 2 3 लोग आप लोग रहते थे तो बाबूजी क्या कहते थे कि जो है भैया इसी में चारों लोग बांट के जो है ले लेना अपना 1 रुपया, ठीक है। तो वही डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना, पैसवा का बंटवारा होता था ना, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन यूं है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मींस जहां पर जिसका क्या हो रहा होगा, बंटवारा हो रहा होगा। अब कैसे बंटवारा होगा, यहां देखना कैसे होगा, एडजेक्टिव में कैसे क्या होगा। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, हमने डेफिनेशन लिखे हुए हैं, इन एडजेक्टिव से वस्तुओं या व्यक्तियों के अलग अलग होने का बोध होता है। मींस जो वस्तु हैं या फिर व्यक्ति हैं उनके अलग अलग होने का क्या होता होगा, बोध होता होगा। जैसे हमने लिखा ईच बॉय विल गेट अ पेन, मींस यहां प्रत्येक लड़के की बात किया गया है। ईच बॉय विल गेट अ पेन मींस प्रत्येक लड़का क्या पाएगा, एक पेन पाएगा। तो यहां पर प्रत्येक की बात किया गया है ना, यही तो हमने लिखा हुआ है, जिसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति या वस्तुओं को अलग अलग होने का बोध होता है, वही तो हमने यहां पर लिखे हुए हैं, ईच बॉय विल गेट अ पेन। अब बॉय नाउन था, नाउन को मॉडिफाई ईच ने किया, ईच ने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा।
अब हमने यहाँ पर लिखे हुए एवरी गर्ल मीन्स प्रत्येक लड़की, एवरी गर्ल यहाँ पर है मीन्स प्रत्येक लड़की, नोज डांसिंग मीन्स क्या जानती हैं, नाचना जानती हैं। भैया कुल लड़की लोग क्या जानती हैं, नाचना जानती हैं, डांस करना जानती है। ये लड़की लोग जब शादी ब्याह में जाती है ना, तो इतना डीजे की ध्वनियां सुन करके इतना इनका पैरवा चलने लगता है, कभी कभी कंट्रोल नहीं होता, हिलने लगता है। तो वही बात है कि यूं वही दिया है, एवरी गर्ल नोज डांसिंग, मतलब कोनो लड़की ऐसी नहीं है जो डांस को नहीं जानती है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर सभी की बात किया गया है ना, जब सभी की बात किया गया है तो आपका कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ईच ने और एवरी ने क्या दिखाया, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, मींस तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव का एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम लोग पांचवें एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका पांचवा एडजेक्टिव क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। यहां पर प्यारे बच्चे देखिए आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिया हुआ है। अब आपको याद होगा तो जब हमने प्रोनाउन पढ़ाए हुए थे तो वहां पर आपको बताए थे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताए हुए थे, आपको याद होना चाहिए। दिस दैट दीज दोज को हमने बताया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया हुआ था। और इस बात को हमने कहा हुआ था कि आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बनता है। तो अब हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या लिखे हुए हैं, ए एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होता है। यही तो हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव वहां पर भी बताए हुए थे। जो नाउन जो है संकेत करने के लिए प्रयुक्त होता है, उसे जो नाउन, हाँ जो नाउन के जो संकेत करने के लिए रूप में प्रयोग होता है नाउन के स्थान पे, वही तो प्रोनाउन आपका था डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। यहां पर वही चीज है, ये एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की ओर संकेत करने के लिए क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, कब एडजेक्टिव हो जाएगा, कब आपका प्रोनाउन हो जाएगा। अब हमने लिखा हुआ है दैट बॉय इज वेरी गुड, वह लड़का बहुत अच्छा है। तो अब यहां पर दैट के बाद जस्ट बाद बॉय आ गया है, दैट के जस्ट बाद क्या आ गया है, बॉय आ गया है। बॉय आपका नाउन है तो मींस नाउन को मॉडिफाई दैट ने किया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर यही ऐसे रहता दैट इज ए वेरी गुड बॉय, अगर ऐसे रहा होता दैट इज ए वेरी गुड बॉय, तो दैट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रही थी, कोई नाउन नहीं आ रहा था, तो आपका क्या हो जाता, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, दैट के जस्ट बाद नाउन दिया हुआ है, मींस नाउन को मॉडिफाई करने के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और देख लेना संकेत कर रहा है ना, दैट बॉय इज वेरी गुड, मींस जो लड़का दिख रहा है दूर खड़ा हुआ है वो बहुत ही अच्छा लड़का है, ऐसा कहना इनका है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल में चलते हैं, दीज गर्ल्स आर क्लेवर, ये लड़कियां लोग कहाँ हैं, चालाक हैं। भैया वैसो लड़कियां लोग चालाक होती हैं, कोनो बेवकूफ लड़की नहीं होती हैं, कुल लड़की चालाक होती हैं। तो यहाँ पर भी प्यार बच्चों वही दिया हुआ है, दीज गर्ल्स आर क्लेवर, ये लड़कियां क्या हैं, चालाक हैं। गर्ल्स आपका क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले दीज लगा हुआ है, और दीज आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स को इसने क्या किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है। गर्ल्स को मॉडिफाई किया मींस नाउन को मॉडिफाई किया, नाउन को मॉडिफाई किया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर ऐसे होता दीज आर क्लेवर गर्ल्स, दीज आर क्लेवर गर्ल्स होता, तब दीज क्या हो जाता आपका, तब आपका प्रोनाउन हो जाता, क्योंकि उसके जस्ट बाद आपने वर्ब का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। तो आपका ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे हमने लिखा हुआ है, ही डज नॉट लाइक सच बुक्स, वह ऐसी किताबें पढ़ना पसंद नहीं करता है। तो आप यार बच्चे सच ने क्या दिखाया हुआ है, सच ने इशारा किया हुआ है ना कि ऐसी किताबें नहीं पसंद करता है। तो सच आपका, बुक आपका नाउन है, नाउन को मॉडिफाई सच ने किया, इशारा किया हुआ है, तो सच आपका क्या हो जाएगा, सच आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हमने बताया था, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आपको बता दिए। अब उम्मीद करते हैं दोनों में अंतर आप करना आसानी से सीख गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अंतिम एडजेक्टिव क्या है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं।
प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका छठा आपका एडजेक्टिव है। छठा एडजेक्टिव क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मींस आपके प्रश्नवाचक जो एडजेक्टिव होते हैं, यहाँ पर ये आपका छठा और अंतिम एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर देखिए आपका हमने एक चीज आपको याद होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी हमने चर्चा किया हुआ था। तो वहां पर भी आपको बताए थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे होता है उसी तरह से आपका एडजेक्टिव भी होते हैं। अब किस तरह से एडजेक्टिव होंगे इसके बारे में उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। यहां पर पहले हम लोग परिभाषा इसका समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। यहां पर हमने लिखा हुआ है इन एडजेक्टिव का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। सिंपल सी बात है, इन एडजेक्टिव का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है। अब आपको बताएंगे कि कौन कौन से एडजेक्टिव आप जो है इस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर सकते हो, मींस कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर सकते हो। तो प्यारे पहले हम लोग इसका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उस चीज पे चर्चा करेंगे। हमने लिखा हुज हाउस इज दिस, मींस यह किसका घर है। तो हाउस को मॉडिफाई किसने किया? हुज ने किया। और हुज आपका क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो मींस आपने यहां पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया हुआ है। हुज क्या हो गया? आपका इंट्रोगेटिव शब्द हो गया। जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड किस रूप में प्रयोग हुआ है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। चूंकि आपका हाउस नाउन था और हाउस के पहले हुज का प्रयोग किया गया है, मींस इसने इस हाउस को मॉडिफाई किया हुआ है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे अगर हुज के बाद डायरेक्ट इज लिख दिया गया होता, कोई यहाँ पर जो है और शब्द नाउन नहीं आया होता, तो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाता, तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता। लेकिन यहां पर हमने क्या लिखे हुए हैं? हुज के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग कर दिए हुए हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। अगला एग्जांपल लिखे हुए हैं, विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, मींस कौन से पेनिया को जो है तुम बहुत अधिक क्या करते हो? पसंद करते हो। तो अब भैया इस बात को समझना, विच पेन मींस किस पेन को। तो पेन को, पेन आपका क्या है? नाउन है। नाउन को किसने मॉडिफाई किया? विच ने मॉडिफाई किया हुआ है। तो आपका ए विच क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो नाउन के पहले आपको आकर के मॉडिफाई करे वही तो होता है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एक और हमने लिखा हुआ है, व्हाट गेम विल यू प्ले। गेम आपका क्या है? गेम नाउन है। अब इस नाउन को मॉडिफाई किसने किया हुआ है? व्हाट ने मॉडिफाई किया हुआ है, तो इसलिए ये आपका व्हाट क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात समझना, अगर क्वेश्चन वर्ड है उसके और उसके जस्ट बाद तुरंत बाद कोई नाउन का प्रयोग किया है, मींस वो विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया है, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कब होता है? जब उसके तुरंत बाद जो है किसका प्रयोग कर दिया जाए? कोई जो है वही वर्ब आ जाए। जैसे व्हाट है, व्हाट इज योर नेम अगर कर दिया जाए, व्हाट इज, व्हाट के तुरंत बाद क्या गया? इज आ गया, तो व्हाट आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तब आपका वो जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद जो है नाउन नहीं आया है। तो ये होता है प्यारे बच्चे आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में कॉन्सेप्ट होता है कि ये हो गया। अब उसके बाद जो है कौन कौन से शब्द होते हैं उसके बारे में जान जाते हैं। ये जो 3 शब्द हमने लिखे हुए हैं प्यारे बच्चे, ये जो 3 शब्द लिखे हुए हैं, इन्हीं तीनों शब्दों के माध्यम से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का निर्माण होता है। यही हमने नोट के पॉइंट में लिखे हुए हैं। हुज, विच तथा व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। यही 3 शब्द जो होते हैं आपके, यही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसीलिए हमने नोट के पॉइंट में इसे लिखे हुए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हुज, विच तथा व्हाट इंट्रोगेटिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं प्यारे बच्चे, ये आपका एडजेक्टिव वाला टर्म यहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। ये एडजेक्टिव का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने की आपको कोशिश की है और कुछ न कुछ बेहतर देने की कोशिश की हुए हैं, जिससे अगर आपके एग्जाम में एडजेक्टिव के बारे में कहीं से भी प्रश्न आए तो आप आसानी से कर सकें, कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो। अब एक क्लास एडजेक्टिव के बारे में और होगी, जो कल की क्लास में होगी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव को जो 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, मींस आपके सुपरलेटिव, पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री क्या होते हैं। कल की क्लास में उसका अध्ययन करेंगे। आज की क्लास पे बच्चे यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, चैनल पे जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 9-10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करना पे ये आपकी जिम्मेदारी है। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है प्यारे बच्चों, उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना। हम आपसे वादा करते हैं आपके लिए, आपके साथ इसी तरह से लगे रहेंगे, ठीक है, आपकी बेहतर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे। और आज की क्लास इसी उमंग के साथ, आशा के साथ जो है समाप्त कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी, बेहतर ढंग से सारी चीजें आप मैनेज करके चल रहे होगे, अपने बोर्ड के एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।